राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वीरवार के फास्ट रखती हूँ। तो आज भी वीरवार है और आज मैं नारायण भगवान जी का उद्यापन कर रही हूँ। के वक्त में क्या-क्या चीज़ दान में देनी चाहिए, कि जिन चीज़ों का महत्व है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूजा विधि जो भी होती है, वो जैसे हम रेगुलर करते थे वैसे ही करनी होती है, लेकिन उद्यापन के वक्त में हमें कि कौन-कौन सी चीज़ों को दान में देना होता है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो जी, हमारे लड्डू गोपाल नहा धो के तैयार हो गए हैं और बैठ गए अपने सिंहासन पे। मेरे घर की पूजा हो गई है। तो आज मैं बृहस्पति देव की कथा, आरती और जैसे उद्यापन विधि करते हैं वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या सामान चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1.25 किलो लिया है गुड़, थोड़े से मैंने यहाँ पे बेर लिए हैं, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो हम यहाँ पे केले लेंगे, थोड़े से मैंने यहाँ पे बूंदी का प्रसाद रखा है, थोड़ी सी पीली दाल, शुद्ध जल ले लिया है, थोड़ी सी हल्दी लेंगे, दीपक और धूपबत्ती ले लेंगे। पूजा में चढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे पीले फूल ले रही हूँ, पीला कलेवा लेंगे और जो आपकी श्रद्धा हो उतनी आप दक्षिणा रख सकते हो। तो वीरवार के जो उद्यापन होते हैं उसमें सब कुछ पीला ही चढ़ाना होता है, पीला ही दान देना होता है। सो फ्रेंड, अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में और जैसे हर वीरवार को मैं केले की पेड़ की पूजा करती थी, ऐसे ही मैं आज भी करूँगी। पूजा विधि वही सेम रहेगी और आप देख सकते हो बहुत से लोग भी और बैठे हैं जो पूजा कर रहे हैं। तो आज मैं बृहस्पतिवार की कथा, आरती सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बोलिए बृहस्पति देव की जय। जय हो विष्णुदेव, जय हो विष्णुदेव। की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत महिला के साथ रहती थी, वो स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण पिता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रतन पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान को का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी, अपने पूजन पाठ का समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के नाग में डालती जाती। जब ये जौ इकट्ठे हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन वह कन्या सूप में उन सोने की जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही गुण रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने का सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे वह प्रसन्नता हो। उसने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूट में जौ साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। जब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया, ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गई। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास वहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माता जी को यहाँ बुला लाओ, मैं उनसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझने लगी। हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की भूतन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और रात पोटली से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने
रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी शुक्र श्लोक को के शुभ होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर से देश में गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त व्यक्ति मेरे यहाँ भोजन करने आए, इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और जब भोजन करके विदा कर रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के ऊपर प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात बृहस्पतिवार देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हाथ उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब हुए तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदि बन गई थे। राजा ने पूछा कि वह किसके बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और पानी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बानी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवाल आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, ये बताओ कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक घोड़े के लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी ये बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, तो ये पैसे मंदिर में रख जाना, यहाँ से उड़ जाएंगे। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख लाऊंगी। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो
संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कही, राजा उठ। सभी सोच त्याग देती थी। रानी गर्व से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये सब समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार को व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनाता है और दूसरों को कथा पढ़ता अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना से जो भगवान जी का पूजन सच्चे व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने अपनी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारे बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। आज मुझे कहानी क्या गई, स्पीड में क्या गई कहानी मारती आप एक जना बोले मन मन तो जल्दी बोल नहीं, खुद ही मन में करो तो जल्दी हो जाता, मगर बोल के करो ना तो फिर टाइम लगता है। अभी समझ में ही नहीं आए तो क्या क्या फायदा। चलो आरती कर लेते हैं। बैठ के करना है ना आरती तो। आज मेरा उद्यापन बहुत अच्छा गया। मैं अकेले ही पूजा हो पाती थी, अपने आप से बोले, लेकिन कहानी सुनना ना बहुत अच्छा बोलते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, श्रद्धावती बढ़ाओ, श्रद्धावती बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, पार ब्रह्म बृहस्पतिश्वर, तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी। ज्ञान न जानू, ज्ञान न जानू, नित्य करूं सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम बिन बृहस्पति और न दूजा। आश करूं मैं किसकी स्वामी, आश करूं मैं किसकी। मैं अज्ञानी अगोचर, मैं अज्ञानी अगोचर, तुम बल के देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, पार ब्रह्म परमात्मा, तुम हो प्राणपति, स्वामी तुम हो प्राणपति। दर्श दिखाओ मत दर्शाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, दर्शन पावे जो कोई ध्यावे, विघ्न काट देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, भगवान की जय, बोलो श्री दरबारी की जय। पूजा करने के बाद मैंने दिया है सूर्य देव को अर्घ। तो अभी मैं गौ माता को खाना दे दूंगी, उसके बाद में मैं अपना खाना खा लूँगी। तो ये था मेरे आज पूरा दिन का व्रत का रूटीन।